क्रिएट करिए कि बच्चा आपसे जुड़े, आपसे कनेक्ट करे। कहने का मतलब है कि आप इतने ऑनेस्ट हो जाएं, इतने ट्रस्टेड हो जाएं कि बच्चा हर डाउट को आपसे पूछ सके, आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके। कि जब तक आपसे बच्चा बोलेगा मिलेगा नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर क्लास में लेट आता है तो क्या हम रीजन जानते हैं? नहीं, आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको पनिश करते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल तो है, दूसरा आपको ट्रस्टेड और ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तीसरा, टीचर कभी भी हेट नहीं करता है, किसी से भी नफरत नहीं करता है। टीचर की क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं तो 100 बच्चे बराबर हैं, वो किसी एक बच्चे से नफरत नहीं कर सकता। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि कुछ टीचर्स कुछ बच्चों पर ही मेनली फोकस करते हैं, उनके लिए सब बच्चे बराबर नहीं होते। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, और जो थोड़ा सा कमजोर होते हैं उनको वो लाइटली लेते हैं कि इन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे इक्वल व्यवहार करना है। एक टीचर कभी भी हेट नहीं करता है। अब क्या होता है कि जब हम बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं, जैसे मान के चलो आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, पढ़ाते टाइम में किसी बच्चे का क्वेश्चन आया तो आप क्या बोलते हैं? अभी बैठ जाइए, बाद में बताएंगे आपको। बच्चे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा? सबसे ज्यादा वही सीखता है जो क्वेश्चन करता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो, कोई भी हो। क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर हम इस यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें किसी चीज का आंसर नहीं मिलेगा। हमारा तीसरा, टीचर कमिटेड होता है। कमिटेड मतलब आपने जिस बात को बोल दिया है वो बात होनी चाहिए। टीचर खुद के लिए कमिटेड नहीं है। टीचर बोलेंगे कि मान लीजिए चलो ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, टाइम को प्रॉब्लम चलती है यहाँ पर कि मैं इतने बजे ये काम कर लूंगा, बट वो हो नहीं रहा है। तो खुद के लिए कमिटेड होना है। मान लीजिए चलो मैंने सर से कोई प्रॉमिस कर दिया है और वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो सर की नजर में मेरे लिए क्या हो जाएगा कि ये कमिटेड नहीं है। तो दूसरों के कमिटमेंट जब पूरे होंगे जब खुद के पूरे करेंगे। टीचर वो होता है, टीचर एक आईना है। बच्चे अपने आप को उनके अंदर देखते हैं कि ये जो व्यवहार करेंगे मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। तो टीचर होती है। तो मैंने जब देखा कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो किसी मैडम के पास में वो रोते नहीं है, तो किसी मैडम के पास में वो रोते हैं, या किसी सर के पास ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, किसी के पास ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। रीजन क्या है? इन्वॉल्व। आप बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट हैं? बच्चों को सिखाना है तो आपको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। बोलते कि पहले कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके आप करेक्ट कर पाओगे। पहले क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट, फिर जाके क्या करोगे? करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बात सब लोग माने तो आपको पहले क्या करना है? कनेक्शन बिल्ड करना है, फिर जाके वो करेक्ट होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन हर बच्चे के साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है छोटे बच्चे। मैंने छोटे बच्चे का एग्जांपल इसलिए लिया कि छोटा बच्चा समझता है कि हमारे साथ में कौन कितना इन्वॉल्व है, तो बड़े बच्चे तो समझते ही हैं। एक और तरीका होता है जिसमें बोला कि क्लास में फियर का माहौल होता है, कंफर्टेबल नहीं होते बच्चे। बच्चों को ये लगता है कि ये लेक्चर कब खत्म हो जाए और मैं बाहर चलूं, ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है? माहौल ऐसा बना के रखना है कि बच्चे एंजॉय करें। बच्चे एंजॉय क्यों करें? आजकल के बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें ये लगता है कि अटेंशन उनका जो है वो बहुत कम हो गया है। पहले हम YouTube पे 30 मिनट और 1 घंटे का वीडियो देख रहे थे, लेकिन आज क्या हो गया है? हमारा अटेंशन इतना कम हो गया है कि 15 मिनट 15 सेकंड और 30 सेकंड की रील्स शॉर्ट देखते हैं। राइट? यहाँ पर सब लोग बैठे हैं कि अगर मान के चलो मैं सिर्फ स्पीच देता रहूं, सिर्फ स्पीच या भाषण देता रहूं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आपका अटेंशन मेरी साइड नहीं रहेगा। थोड़ी देर में मैं एक्टिविटी भी कराऊंगा, बट मेरा मतलब क्या है? आपका फोकस वहां होगा जहां आपका इंटरेस्ट होगा। तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग कराना पड़ेगा। अब बात आती है फोकस पर। अगर आपका फोकस एक निज पर नहीं है, सर ने अभी बताया था कि उनके 3 विजन थे। पहली बात तो आप जहां पर काम करते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जो वहां के विजन है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, मतलब 9 बजे आता हूँ और 5 बजे जाता हूँ या जाती हूँ। अगर आपकी सोच सिर्फ इतनी है तो आप सही काम नहीं कर रहे। आपकी सोच क्या होनी चाहिए? ये इंस्टीट्यूट, ये संस्था मेरी है, ये संस्था मेरी है, तो आप अपने लिए कितना काम करोगे? जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा दे
लेकिन आपका ये कि मेरे 4 लेक्चर हैं, ये खत्म कर रहे हैं, इसके बाद मुझे जाना है, तो ये गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप खुद के साथ चीज कर रहे हो। इस संस्था में मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा, सबसे ज्यादा अगर आप किसी से इन्वॉल्व हैं तो कौन सा टीचर हो सकता है या स्टाफ हो सकता है? सबसे ज्यादा आप इससे इन्वॉल्व हैं? सबको में सस्पेंस में डाल दिया जी। पिछले यस सर, आपसे पूछ रहा है मैंने पूछा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व कौन सा स्टाफ है आपके साथ? यस सर, सबसे ज्यादा तो मैं निगम नहीं करता आप इसका रीजन क्या हो सकते हैं? हाँ, सर की पसंद वो क्यों है? क्योंकि सर उनसे क्या है, कनेक्ट है, इन्वॉल्व है। तो आपको क्या करना है, बच्चों के साथ ही सेम कनेक्शन करना है। अगर बच्चों का फोकस आपको चाहिए तो आपको उनका लक्ष्य बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर 8 मेंबरों को बुलाऊंगा, 8 सरों को बुलाऊंगा, 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, 8 मेंबर आ जाए कोई भी और 8 सरों। अभी 8 कहाँ हुए यार? अब इस एक्टिविटी से कुछ सीखने वाले यहाँ पर ये आपको मैसेज मिल रहा है कि कौन सा इन्वॉल्व है। इस एक्टिविटी से सीखेंगे कि प्रोग्रेस क्या होता है। आज को क्या था? यहाँ पे 8 हो गए, यहाँ पे मैं तो आप ही खड़े हो ना। सेंटर में कर लीजिए। एक लाइन में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, सबके सामने एक लाइन और यहाँ पे सेंटर में कर देते हैं, सबको दिखाई दे थोड़ा सा सेंटर ऐसा। हाँ नहीं, मैम लोगों को थोड़ा सा मैम लोग थोड़ा पीछे कर दो। हाँ पीछे हो जाइए सर, लोग आप इसको बिल्कुल कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा पीछे हो जाइए और इसको बिल्कुल खुद कर लीजिए, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चाहिए बीच में। सर आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ। अब देखिए इस गेम से हम क्या सीखने वाले, फोकस क्या होता है। आपको देख रहे हैं कि 8 डिस्पोजल रखे हुए हैं और पार्टिसिपेट हैं 16। इसमें से सिर्फ 8 लोग जीते हैं। कितने लोग जीतेंगे? 8 लोग। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, बॉडी के पार्ट्स बोलूंगा। जैसे बोलूंगा हेड, तो आपको हेड पे हाथ रखना है। क्या रखना है? हेड पर हाथ, तो दोनों हाथ होंगे आपके। मैं बोलूंगा नेक, तो आप नेक पे रखेंगे। मैं बोलूंगा शोल्डर, तो शोल्डर। मैं नी, तो नी। ऐसे बॉडी पार्ट्स बोलते बोलते कभी भी मैं डिस्पोजल बोल सकता हूँ। तो जैसे मैंने डिस्पोजल बोला, मुझे जल्दी उठानेगा तो जीत जाएगा। तो आपको क्या करना है, फोकस आपका डिस्पोजल पे होना चाहिए। ओके, तो आपको मैं बोलना शुरू करता हूँ और आप लोग स्टार्ट करें। हेड, शोल्डर, नेक, शोल्डर, नी, शोल्डर, हेड। मैंने इतना जल्दी नहीं करना है। शोल्डर, नेक, हेड, नी, फोल्ड, शोल्डर, जिनके पास खड़े रहेंगे बाकी लोग बैठ जाएंगे, जिसके पास वो खड़े रहेंगे। ओके, अभी ये फाइनल्स नहीं हुए, अभी 8 में से 4 लोग मिलेंगे। अब जो 8 लोग हैं वो आपस में खड़े हो जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, 8 लोग इस साइड आ जाएंगे, क्योंकि मैं लोग आप इस साइड आ जाएंगे। 4 लोग खड़े हो। हेड,
shoulder, neck, knee. अब 4 लोग बचे हुए हैं। 4 लोग चलिए 2 लोगों का 4 लोगों का इक्वलिटी होगी। देखो अभी कोई कम नहीं है, मैम लोग की कम नहीं है और सब लोगों की है। देखते हैं बराबर पर आ गए। अब थोड़ा सा और रोमांचक होता जा रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना? शोल्डर, हेड, neck, shoulder, head, knee, shoulder. देखो ये चलिए लास्ट फाइनल है, आप देखते हैं कौन जीतेगा, मैं कि सर? मैं देखिए, मैं बोलता हूँ वो जीतेगा जिसका फोकस होता जाए। शोल्डर, हेड, फोर्थ, नी, शोल्डर, हेड, नेक, शोल्डर। सब शोल्डर घर में घुराएंगे। नी, शोल्डर, नेक, शोल्डर, head, देखो ये जीता वह है जो सबसे ज्यादा फोकस करता है। इस गेम से हमने क्या सीखा कि ये जो डिस्पोजल है ये हमारी लाइफ का एक गोल है, और जो हम हेड, नेक, शोल्डर कर रहे हैं ये सब डिस्ट्रैक्शन, क्या है डिस्ट्रैक्शन, और हम इन सब पर इतना फोकस करते हैं कि अपने मेन गोल को भूल जाते हैं। तो हमने इस एक्टिविटी से यही सीखा है कि हमें अपना गोल पर फोकस करना चाहिए। अब मैम ने जीता है तो उसको बनता है हमको, तो मेरी तरफ से उनके लिए स्कूल के साथ रहने से यस वो सर स्कूल में भी बहुत काम आने वाला है।